हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है सिंदूर। न्यूटन का आज किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आज भी उसने हल्के रंग की बॉर्डर वाली साड़ी और उसके संग का मैचिंग ब्लाउज पहना था। हाथ में एक एक कड़ा पहना था, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल और हल्का सा मेकअप और मांग में सिंदूर का ख्याल आते ही उसका मन कसेला हो गया और चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। सब कुछ यही से तो शुरू हुआ था और आज भी दुनिया को दिखाने के लिए वो ये झूठा सिंदूर अपनी मांग में भर रही थी, जबकि इस सिंदूर का हक तो उसे कभी मिला ही नहीं। वो खुद को आईने में निहारते हुए अपने अतीत में डूबने ही जा रही थी कि आवाज़ सुनाई दी, नूतन जल्दी आ बेटा, देर हो रही है, आज स्कूल नहीं जाना। अपने सर को झटक कर वो उठकर खड़ी हो गई। बाहर आकर देखा तो माँ नाश्ता लगाकर बैठी थी। आज नाश्ते में अपने मनपसंद मूली के पराठे और खट्टा अचार देखकर भी उसका खाने का मन नहीं हुआ, पर माँ का दिल रखने के लिए उसने एक पराठा खाया और जल्दी से निकल गई। उसे डर था कि कहीं माँ उसका चेहरा पढ़कर कुछ भाप न जाए। बाहर आकर उसने रिक्शा पकड़ा। घर से स्कूल तक जाने में 30 मिनट का समय लगता था। आज ये 30 मिनट उसे 30 साल लग रहे थे। 30 साल, वास्तव में 30 साल ही तो लग गए थे उसे यहाँ तक पहुँचने में। आज वो कोई कमसिन युवती नहीं, बल्कि 55 साल की एक गर्मामयी महिला है। पर मन का क्या करे, जो आज सब कुछ नज़रअंदाज कर अतीत की सागर में डूबने को बेचैन था। नूतन 4 बहनों में सबसे छोटी थी। बहुत सुंदर तो नहीं, पर आकर्षक व्यक्तिगत था उसका, जो मिलता उससे प्रभावित हुए बिना न रह पाता। 4 लड़कियां और ऊपर से कोई लड़का न होने के कारण उसके पापा ने लड़कियों का विवाह जल्दी ही खाते पीते घराने देखकर कर दिया। नूतन ने सबसे छोटी और पढ़ाई में रुचि होने के कारण ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, जबकि उसकी बड़ी बहनें तो बस काम चलाओ ही पढ़ पाई थी, पर अपने घरों में सब मज़े से रह रही थी। नूतन भी 20 साल पार कर चुकी थी। उसके पापा को उसकी शादी की चिंता लग गई थी, पर मनपसंद रिश्ता न मिलने के कारण देरी हो रही थी। इसी बीच उसकी बड़ी बहन के ससुराल की रिश्तेदारी से उसके लिए एक रिश्ता आया। सब कुछ अच्छा देखकर उसके पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया। लड़के का नाम संजय था। सरकारी क्लर्क की नौकरी थी, साथ में सिविल सर्विसेज की नौकरी भी कर रहा था। रिश्ता अच्छा था, सबको भा गया। खुद नूतन भी बहुत खुश थी। घर में शादी की तैयारी जोरों पर थी। नूतन के पापा ने अपनी हैसियत से अच्छा खर्चा किया। जेवर सामान के साथ नकद भी अच्छा खासा दिया था। खूब धूमधाम से शादी हो गई और नूतन दुल्हन बनकर संजय के घर और उसके जीवन में आ गई। संजय अमीर तो नहीं, पर खाते पीते घर का था। घर अपना था ही और उसकी तनख्वाह से घर खर्चा अच्छा चल जाता था। बाबूजी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए वो घर पर ही रहते थे। नूतन खुश थी, उसे प्यार करने वाले सास ससुर और इतना अच्छा पति मिला था। संजय से वो जो कहती समय से पहले हाजिर कर देता, पर ज़्यादा बोलता नहीं था। उसका ध्यान रखने के साथ वो अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था। शायद वो काम के प्रेशर के कारण ऐसा था। नूतन भी ससुराल में सबकी ज़रूरत का ध्यान रखती। घर के सभी कामों की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। इसी तरह पता ही नहीं चला कब 4 साल निकल गए। नूतन अब 3 साल की बेटी की माँ बन चुकी थी। संजय ने भी सिविल सर्विसेज के दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे। आज उसका इंटरव्यू था। नूतन भी खुश थी, पर उसे पता नहीं था ये दिन उसके जीवन में कभी ख़त्म न होने वाली काली रात लेकर आएगा। अचानक जोर के झटके से रिक्शा रुक गया। वो अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। ये यादें भी कितनी अजीब होती है, अच्छी हो या बुरी, पर वर्तमान भुला देती है। यही सोचते हुए वो स्कूल के अंदर की ओर बढ़ी जा रही थी। सभी टीचर्स और विद्यार्थी उसका अभिवादन कर रहे थे। प्रिंसिपल थी वो इस स्कूल में, पर आज उसका मन एक साधारण महिला की भांति विचलित था, जबकि वो तो कभी साधारण थी ही नहीं। उसने तो सारे ही फैसले असाधारण तरीके से लिए थे। मैडम,
मैडम शर्मा सर के बार बार पुकारने पर वो ख्यालों के भंवर से बाहर आई। स्कूल में पूरा दिन काम में निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते फिर वही बेचैनी सताने लगी। न्यूटन ने फैसला कर लिया कि माँ को सब कुछ बता देगी। माँ ने घर पर कला से दाल चावल बनवा रखे थे। कला माँ की मदद के लिए रखी गई फुल टाइम मैड थी। उसने तसल्ली से खाना खाया और ये सोचकर कि माँ को शाम को सब कुछ बता देगी, अपने कमरे में आराम करने चली गई। कमरे में आकर मन फिर अतीत में डूबने लगा। संजय इंटरव्यू देने गया तो फिर कभी लौटा ही नहीं। उसके कमरे के रखे पत्र से पता लगा कि वो सब लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। संजय का किसी ईसाई लड़की से अफेयर था और उस लड़की और उसके घर वालों की शर्त यही थी कि उसका सिलेक्शन सिविल सर्विस में हो जाए, वो तभी उससे शादी करेंगे। न्यूटन से शादी के समय वो अपने घर वालों को कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो लड़की ईसाई थी और न्यूटन से शादी कर उसके पैसों की जरूरत भी पूरी हो रही थी। इस प्रकार न्यूटन उसका मोहरा बन गई। उसने न्यूटन को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया, पर सिंदूर का हक भी नहीं दिया। अब वो चला गया था, कभी ना आने के लिए। संजय के जाने के कुछ दिन बाद ही संजय के बाबूजी चल बसे। न्यूटन ने कई बार सोचा कि यहाँ से वो अपनी मम्मी पापा के पास चली जाए, पर फिर वो संजय की माँ के कारण रुक गई। उन्होंने हरदम उसका साथ दिया था। संजय उनका इकलौता बेटा था, उनका और कोई सहारा भी नहीं था। न्यूटन ने मन पक्का कर बेटी नाव्या की परवरिश अपनी ससुराल में ही करने का निर्णय लिया। आज तक वो संजय की माँ का ध्यान अपनी माँ से भी ज़्यादा रख रही है और माँ भी उसे उतना ही मानती है। दोनों को देखकर लगता ही नहीं वो सास बहू है। संजय के जाने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी, ना ही रोई गिड़गिड़ाई। अपने बलबूते पर स्कूल में टीचर की जॉब की और नव्या की शादी कर उसे भी सेटल कर दिया। अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आज वो उसी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पर है। जीवन अच्छा चल रहा था, पर अब जब से उसे पता चला कि संजय वापस घर आ रहा है, उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। हुआ यूँ था कि संजय के बेटे और उसकी ईसाई पत्नी की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी, जिससे वो बहुत टूट गया था और अब उसे घर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये बात उसने माफ़ी मांगते हुए पत्र में लिखी थी। वो पत्र इत्तेफाक से न्यूटन को मिल गया था। न्यूटन ने माँ से छुपा लिया था। एक तो वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, दूसरा उसे ये डर भी था कहीं अपने बेटे को देखकर माँ पिघल न जाए, क्योंकि वो अब संजय से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं चाहती थी। मांग में सिंदूर तो बस वो दुनिया के लिए लगाती थी। बस यही कश्मकश उसे परेशान किए जा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि संजय को कल ही आना था। बहुत सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया और उठकर बाहर आ गई। माँ अपने कमरे में थी। वहाँ जाकर उसने वो पत्र उन्हें पकड़ा दिया और फैसला उनके हाथ में छोड़कर वहीं बैठ गई। पत्र पढ़ते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। न्यूटन को लगने लगा कि बेटे को वापस आया देखकर उनका माँ का प्रेम उन पर हावी हो जाएगा, पर उन्होंने सिर्फ यही कहा, कल आने दो उसे। पूरी रात करवटें बदलते बीत गई। अगले दिन सुबह होते ही संजय का इंतजार शुरू हो गया, एक सन्नाटे और डर के साथ। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। एक बड़ी सी गाड़ी से बाहर निकलकर संजय ने घर में प्रवेश किया। करीने से पहले कपड़े और रुपये की चमक के साथ संजय इस उम्र में भी बहुत जच रहा था। माँ कुर्सी पर बैठी थी और वो वहीं खड़ी थी। इतने सालों बाद संजय को देखकर दोनों ही शून्य हो गई। संजय ने आगे बढ़कर माँ के पांव छुए और एक उड़ती नज़र उस पर डाली। उसकी मांग में सिंदूर था। माँ ने संजय के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखने के बाद उससे आने का कारण पूछा। माँ कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रही थी। माँ, मैं आप दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। संजय ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी। माँ ने कहा, हमें अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं सही है। जब तू हमें छोड़कर गया था तब तूने सोचा था कि तेरे बूढ़े माँ बाप, नन्ही बच्ची और जवान पत्नी का क्या होगा?
पराए घर से आई लड़की ने हमें नहीं छोड़ा आज तक, अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा हमारी जिम्मेदारी के कारण दूसरी शादी नहीं करी। पूरी जिंदगी उसने वो फर्ज निभाया जो तेरा था। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ ये मेरी बहू नहीं बेटा है। आज अपने स्वार्थी के कारण तुझे हमारी ज़रूरत महसूस हो रही। तेरे साथ जाकर मैं अपने बहू के त्याग का अपमान नहीं कर सकती। और हाँ, ये सिंदूर, ये उस समय इसने सिर्फ अपनी मांग में दुनिया की नज़रों से बचने के लिए लगाया था, वरना हमारे लिए तो तू तभी मर गया था जब घर से मुंह छिपाकर भागा था। माँ उठी और उन्होंने न्यूटन की मांग से सिंदूर पोंछा और बोली, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि फिर ये इसके कारण तुम पर अपना हक जताने आ जाए। फिर माँ ने उसके आगे हाथ जोड़कर पूछा, मैंने सही किया? न्यूटन रो पड़ी और माँ के हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माँ, इतना अपना बनाकर अब ये पूछकर पराया मत करो। दोनों गले मिलकर रो पड़ी।